फ्रेंड, सुंदरकांड पढ़ने का सही समय क्या है? हिंदू धर्म में रामायण के किसी भी अध्याय का पाठ बहुत फलदायी माना जाता है। मुख्य रूप से जब हम सुंदरकांड की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से हनुमान जी की महिमा को दिखाता है। सुंदरकांड हिंदू महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण खंड है जो भगवान हनुमान के भक्तों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सुंदरकांड को पढ़ने या सुनने से जीवन में आशीर्वाद, सुरक्षा और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। ज्योतिष परंपरा में ऐसा माना जाता है कि किसी भी धार्मिक पाठ के लिए एक निश्चित समय अवधि और शुभ समय का होना जरूरी होता है। वही मान्यता यह भी है कि यदि आप इस समय का पालन नहीं करते हैं तो इसके पूर्ण परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसे में ऐसे ही सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी कुछ विशेष नियमों का पालन जरूरी माना जाता है और इसे विशेष समय पर करने की सलाह दी जाती है। आइए जानें कि आपको सुंदरकांड का पाठ किन किन विशेष दिनों में और किस समय करना चाहिए जिससे इसके शुभ फल मिले। सुंदरकांड के पाठ का महत्व। सुंदरकांड एक साहित्यिक और भक्तिपूर्ण कृति है जो मुख्य रूप से भगवान श्री राम की पत्नी सीता को खोज में भगवान हनुमान की लंका की वीरतापूर्ण यात्रा का वर्णन करती है। भक्तजन न केवल इसकी साहित्यिक सुंदरता के लिए बल्कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली गहन आध्यात्मिक शिक्षकों के लिए भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायण के इस भाग को पढ़ने से भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो अपनी अटूट भक्ति, शक्ति और धार्मिकता के लिए प्रसिद्धता के लिए पूजनीय है। समय का महत्व। हिंदू संस्कृति का यह अभिन्न अंग ज्योतिष को माना जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि सुंदरकांड को किसी भी समय भक्ति के साथ पढ़ा जा सकता है। हालांकि ज्योतिष विचारों के आधार पर आध्यात्मिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट अवधि और दिन माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन विशेष दिनों के बारे में। जब सुंदरकांड पढ़ने के विशेष फल मिलते हैं और इसका पूर्ण लाभ भक्तों को मिलता है। सुंदरकांड का पाठ किस दिन करना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन को विशेष माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है और इसी वजह से भक्तों को इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने की सलाह दी जाती है। भक्त इस दिन हनुमान जी की पूजा
अनुष्ठान में संलग्न होते हैं और इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का भी विधान है। मान्यता है कि घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। वहीं शनिवार का दिन भी शनि ग्रह से जुड़ा होता है और माना जाता है कि हनुमान ज्योतिष सुंदरकांड का सही समय ज्योतिष में मान्यता है कि यदि आप घर में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो इसे प्रातः शुरू करें और दोपहर 12 बजे से पहले समाप्त कर दें। यदि आप इसे शाम के समय कर रहे हैं तो 4 बजे के बाद आरंभ करें और शाम को विशेष रूप से सूर्यास्त के आसपास का समय भक्ति अनुष्ठानों में संलग्न होने के लिए आध्यात्मिक रूप से उत्साहित माना जाता है। इसलिए सुंदरकांड भी गोधूली बेला में करना सबसे शुभ होगा। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ भगवान माना जाता है उपस्थिति का आह्वान हनुमान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए संयुक्त ऊर्जा शक्ति केंद्रित माना जाता है और की सुरक्षा प्रदान करती है। और इसी वजह से कि संयुक्त ऊर्जा शक्ति में सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान सुरक्षा प्रदान करती है। इसी वजह से कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली समस्याओं हनुमान छुटकारा मिलता है। सुंदरकांड कृपा पढ़ने का सही समय और जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जरूर सुंदरकांड पढ़ने का सही समय। दोस्तों पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सुंदरकांड का पाठ भगवान हनुमान की उपस्थिति का आह्वान करने और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक शांत और केंद्रित वातावरण बनाने में विशेष रूप से प्रभावी होता है। सुंदरकांड पाठ करने का सही समय क्या है, यह जानने के लिए आप स्पिरिचुअल भक्ति @अनीता भक्तिन जरूर देखें। धन्यवाद मित्रों।